Good morning, student. Today we start a new chapter, that is a mutation. We are all knows about the DNA, genetic material, genes, nucleotide, base pair. This terminology we are already discussed in biochemistry and most of the time in biotechnology as well. As you seen in a picture, you see there are the letters of word mutation is discreted or separated. The word mutation means that is a change in a genetic material or gene sequences, so that may cause the reading difficulty in reading of genetic codes to form a protein. During the replication, this type of mutation occur, this type of genes alteration may occur. So in today's class we are discuss that mutation, type of mutation, cause of mutation and the factor affecting of mutation, and we also see one video. So let's start today's discussion, that is a mutation. So what is a mutation? Mutation is a change of nucleotide sequence of the genome of an organism, viruses और extra chromosomal genetic element. तो कभी भी कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जीनोम के अंदर चेंजेस आते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म, वायरस या किसी भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट के अंदर, तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं. देयर इज अ different type of mutation. The first is substitution, insertion, deletion and frame shift. So we are discuss one by one. First is substitution. A substitution is a mutation that exchange one base or another. यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बेस जो है, जैसे 4 तरीके के बेस होते हैं A, T, G, C. इनमें से कोई भी एक लेटर जो है, केमिकल लेटर A, T, G जो है ना, वो स्विच हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है दूसरे किसी लेटर के साथ में. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अगर यहाँ पे A है, ये नॉर्मल जेनेटिक कोड है. जब रिप्लिकेशन के टाइम पे, म्यूटेशन कब होता है? म्यूटेशन होता है रिप्लिकेशन के टाइम पे, जब नॉर्मल सेल डिवाइड होते हैं और द सेल डिवाइडेड बिकॉज ऑफ DNA हैज टू बी replicate themselves, और ड्यूरिंग रिप्लिकेशन देयर इज अ मिस सेंस कोडॉन चेंजिंग अकर या अल्ट्रेशन ऑफ जीन अकर. तो उसमें से एक टाइप है सब्स्टिट्यूशन. जब उसका रिप्लिकेट बनता है 5 days to 3 days एंड के उसमें टेम्पलेट में, तो आप देखिए A की जगह पे G आ जाता है. देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ A to G, और इसकी वजह से हमें इस तरीके का अल्ट्रेशन दिखाई देता है. सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ mutation. There is another type of insertion or mutation in which extra base pair are inserted into a new place in the DNA. यानी कि DNA का रिप्लिकेट बन रहा होता है दूसरे से टेम्पलेट में, और वहां पे एक और नया एक्स्ट्रा जीन जो है या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जो है वो उस जगह पे आके अटैच हो जाता है. जैसे आप देख सकते हैं कि 5 days to 3 days एंड चल रहा है. ये नॉर्मल वो है, टेम्पलेट है. जब रिप्लिकेशन हो रहा होता है तो बाकी सब चीज़ें तो सही चल रही होती है, लेकिन जो चीज़ UAC के थ्रू टायरोसिन बनना चाहिए उसकी जगह पे बनता है UUA. यहाँ पे क्या होता है, एक नया बेस पेयर जो है वो आ जाता है. देयर इज अ इंसर्शन टाइप ऑफ, जिसकी वजह से ल्यूसिन बनता है, ना कि टायरोसिन बनता है. तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम इंसर्शन टाइप का म्यूटेशन बोलते हैं. अनदर म्यूटेशन इज इन्वर्शन टाइप. In this, a DNA sequence of nucleotide base, a DNA sequence of nucleotide is reversed. Inversion can occur among a few base within a gene or among the longer DNA sequence that contain several gene. तो इस तरीके का जो वो होता है, that is called DNA sequence inversion type of gene changes. जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल DNA सीक्वेंस रन हो रहा है, और इस नॉर्मल DNA सीक्वेंस के अंदर आपको देयर इज अ 5 days to 3 days एंड में आपको बिल्कुल नया का नया टेम्पलेट जो है उसकी जगह पे रिप्लेस होकर यहाँ पे आ जाए. देयर इज अ इन्वर्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन. नेक्स्ट वन इज डिलीशन. म्यूटेशन अकर और डिलीशन अकर, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच ए सेक्शन ऑफ DNA इज लॉस्ट और डिलीटेड. तो ये जो डिलीशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक DNA सीक्वेंस है जो कि टायरोसिन के लिए है UAC, लेकिन ये पूरा का पूरा UAG के द्वारा हो जाता है. दैट इज अ स्टॉप कोडॉन, जो कि एक स्टॉप कोडॉन है.
देयर इज अ फ्रेम शिफ्ट, अनदर वन म्यूटेशन इज अ फ्रेम शिफ्ट, जिसमें प्रोटीन कोडिंग डीएनए जो है वो डिफरेंट कोडॉन जो है पूरे के पूरे 3 बेस पेयर के साथ में शिफ्ट हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। दिस इज अ, आप देखिए एडिशन ए की जगह पे ये ए जो है ए की जगह ए रिप्लेस होता है, लेकिन ए की जगह यहाँ पे टी रिप्लेस हो जाता है। दैट इज अ टाइप ऑफ डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। अनदर इज अ क्रोमोसोमल वेरिएशन इन अ नंबर। ये तो जो हमने देखा वो सारे जेनेटिक यानी जेनेटिक कोड के अंदर वेरिएशन थे। अब जो देखेंगे हम वो क्रोमोसोमल वेरिएशन देखेंगे। क्रोमोसोमल वेरिएशन कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हमें? सबसे पहले मिलता है एनुप्लॉइडी में। What is aneuploidy? This is the normal abnormal condition where one or more chromosomes of normal set of chromosomes are missing or present in more than their usual number of copies. यदि एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, या एबनॉर्मल कंडीशन वह होती है जिसमें क्रोमोसोम्स का एक नॉर्मल सेट जो है वो मिसिंग हो जाता है, या फिर एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। नलिसोमी, इट इज अ लॉस ऑफ बोथ पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे हम जानते हैं क्रोमोसोमस इज अ पेयर ऑफ आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन उसमें देखते हैं कि हम दोनों जगह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आपको दोनों लॉस हो जाता है एक पेयर का पूरा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कोड जो है वो उस जगह से मिसिंग हो जाता है, जिसको हम नलिसोमिक बोलते हैं। जैसे 2n-t, जो जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे 23 बेस पेयर्स होते हैं, तो उसमें से 2 क्रोमोसोम्स दोनों सेट्स में से गायब हो जाते हैं। मोनोसोमी, द लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम्स। मोनोसोमी में मतलब जैसे 2n है यहाँ पे, 2n मतलब 23×2, उसमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड में एक जगह से आपका जो क्रोमोसोम्स है वो डिलीट होगा, ये रिप्लेस होगा, लॉस होगा, तो हम उसे बोलते हैं मोनोसोमी। अब आप देखिए ये टर्नर सिंड्रोम है एक तरीके का, जिसमें 21 नंबर के क्रोमोसोम्स के अंदर हमें एक जगह पे देयर इज अ लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस 13 नंबर के क्रोमोसोम बेस पेयर्स के अंदर, क्रोमोसोम्स पेयर के अंदर हमें एक क्रोमोसोम्स मिलता है। ट्राइसोमी, द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। हमें क्या मिलता है इसमें? एक कॉपी एक्स्ट्रा मिल जाती है। 23 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें एक और आके जुड़ जाता है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम ऐसे एबनॉर्मलिटीज को हम ट्राइसोमी म्यूटेशन कहते हैं। जैसे ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है, 18 नंबर में हमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स यहाँ पे आके ऐड हुआ है, ठीक है। ट्राइसोमी में ये एक तरीके का एडवर्ड सिंड्रोम है, जिसके थ्रू हमें 18 नंबर के क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आके जुड़ जाता है। टेट्रासोमी, टेट्रासोमिक म्यूटेशन इज द गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी कि यहाँ पे आप देखो 23×2 यानी कि 46+2, 2 क्रोमोसोम्स आके, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आके अटैच हो जाता है। जैसे 7 नंबर के क्रोमोसोम्स में आप देखोगे सारे क्रोमोसोम्स में आपको वैसे के वैसे मिलेंगे, सब बेस पेयर्स हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, पर 7 नंबर इज अ टेट्रोमिक म्यूटेशन, जिसमें आपको दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आके जुड़ गए हैं। इस तरीके के म्यूटेशन को हम टेट्रासोमिक म्यूटेशन कहते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन इज अ परमानेंट चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट मेक्स अप ए जीन। म्यूटेशन रेंज इन साइज फ्रॉम ए सिंगल डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक टू द लार्ज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। वो कहीं भी हो सकते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है आप देखेंगे डीएनए के अंदर कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे भी हो सकता है। इट इज़ अ 1/1000 बिलियंस रिप्लिकेशन सेल के अंदर देखा जाता है। ये कभी कभी इनहेरिटेड भी होता है म्यूटेशन जो है, दैट इज मे बी जर्मलाइन म्यूटेशन, मतलब कि वो पेरेंट टू डॉटर सेल्स के अंदर आते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और इस टाइप का म्यूटेशन जो होता है वो पर्सनल लाइफ को वर्चुअली वेरी चेंज कर देता है। ये चेंजेस जो हैं वो कभी हार्मफुल भी हो सकते हैं, कभी हार्मलेस भी हो सकते हैं, और देयर इज अ नो इफेक्ट भी हो सकता है, मतलब एडवांटेजेस भी हो सकते हैं ऐसा म्यूटेशन। एक्वायर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन में क्या होता है कि एक तरीके का सोमेटिक म्यूटेशन है, जिसमें डीएनए ऑफ इंडिविजुअल सेल इट सम टाइम ड्यूरिंग ए पर्सन लाइफ, और कभी कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकता है। मतलब आप ये समझिए म्यूटेशन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो सोमेटिक डिवीजन के टाइम पे जब डीएनए रिप्लिकेट होते हैं तब आपके सेल में म्यूटेशन होता है, और दैट म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस होता है, और वो आगे जाके फ्यूचर में पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो कि सेल कैरी करता है।
कभी कभी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी म्यूटेशन हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, और कभी कभी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते हैं इस तरीके के म्यूटेशन। हु कॉज द म्यूटेशन, हाउ कॉज द म्यूटेशन अकर, कैसे होता है, क्यों होता है? एक तो नेचुरल कॉज है। नेचुरल कॉज क्या? डीएनए फेल्स टू कॉपी एक्यूरेटली। कभी कभी डीएनए अपने आप को कॉपी करने में नहीं कर पाता है पूरी तरीके से। जब सेल डिवाइड होते हैं और जो कॉपी ऑफ डीएनए बनती है उस डीएनए कॉपी में परफेक्ट मैचिंग नहीं हो पाती है, परफेक्ट मैचिंग नहीं हो पाती, इसकी वजह से वो म्यूटेशन जो है वो कैरी करता है। दैट इज अ नेचुरल इवोल्यूशन। हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ है, क्योंकि नेचुरली वी आर इवॉल्व, नेचुरली वी आर गेनिंग द चेंजेस, और ये इस वजह से हमें हमारे डीएनए में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं आज की डेट में। वी आर इंटेलिजेंट, परफेक्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्वायर्ड आई है, नेचुरली आई है। समटाइम म्यूटेशन अकर बाय द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मतलब सम जेनेटिक मटेरियल मे बी अल्टर बाय द फिजिकल और केमिकल एजेंट, और ये चेंजेस जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल में डीएनए को अफेक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि नेचुरल बैकग्राउंड लेवल पे हमें वो चेंजेस या तो दिखाई देते हैं या कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं, इनहेरिटेड और हेरिटेटेड। क्या करते हैं ये एक्चुअली? इस तरीके के म्यूटेशंस जैसे केमिकल हुए या फिजिकल हुए, ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारे डीएनए रिप्लिकेशन को भी अफेक्ट करते हैं। कभी कभी इसकी वजह से सेल डेथ भी हो जाती है। दे प्रोड्यूस द म्यूटेशन दैट कैन रिजल्ट इन अबेरेंट, इम्पेयर्ड और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। और इस म्यूटेशंस की वजह से या केमिकल एजेंट की वजह से हमें कभी हमारे जीन्स में हमारा जीन काम करना बंद कर देता है, वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनाता है, और समटाइम ये म्यूटेशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है और एक्यूमुलेशन के बाद हमें कैंसर कॉज करता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेल डेथ कॉज करता है। ये जेनेटिक मटेरियल डिसेबिलिटी या अल्ट्रेशन क्रोमोसोम्स के ब्रेकेज का भी एक कारण होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो या तो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, डिलीट हो जाती है, इन्वर्ट हो जाते हैं। सम म्यूटेशंस कैन कॉज द एनुप्लॉइडी एंड चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल। और कभी कभी एनुप्लॉइडी मतलब एक लॉस ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को कॉज करते हैं, उसकी वजह से हमारा एक क्रोमोसोम्स कभी नहीं मिलता है, कैरी नहीं करता अगले आने वाले सेल्स के अंदर। कौन कौन से ऐसे म्यूटेशंस होते हैं? नॉर्मली फिजिकल म्यूटेशंस की बात करूँ तो आयनाइजेशन रेडिएशंस जैसे एक्सरे, गामा रेज एंड एंड अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, देट में कॉज द डीएनए ब्रेकेज and other damages, and the most common source include the cobalt 60 and cesium 137, that is a radionucleus जो कि reactive material होते हैं। on the duration of decay they cause the this type of alteration in DNA. Ultraviolet radiation, that is a wavelength of about 260 nanometer, absorbed strongly by the base and producing the pyrimidine dimer, which can cause error in replication if left uncorrected. आप देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी देखने को हमें मिलता है 260 नैनोमीटर के ऊपर यदि रेडिएशन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो ये सीधे हमारी बॉडी के जेनेटिक मटेरियल में यानी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में अफेक्ट करते हैं। कुछ डीएनए रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली डीएनए को अफेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से हमें म्यूटेजेनेसिस कॉज होती है। कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं या बाहर से एक्सटर्नली हम लेते हैं, जो कि सीधे हमारी बॉडी में जाने के बाद न्यूक्लियस को क्रॉस करने के बाद डीएनए पे अटैक करते हैं, उसके स्ट्रैंड को ब्रेक करते हैं, उनकी क्रॉस लिंकिंग जो कि दो स्ट्रैंड के बीच में बेस आपस में जुड़े हुए रहते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। कुछ डीएमिनाइटिंग एजेंट होते हैं जो कि नाइट्रस एसिड, फॉर एग्जांपल नाइट्रस एसिड विच कैन कॉज ट्रांजिशन म्यूटेशन बाय द कन्वर्टिंग साइटोसिन टू द यूरेसिल। जब रिप्लिकेशन के टाइम पे वो साइटोसिन को यूरेसिल में रिप्लेस कर देता है। कुछ एरोमेटिक एमीन्स और एमाइड्स भी होते हैं जो कि कार्सिनोजेनेसिस कॉज करते हैं। ये कैंसर कॉज करते हैं ब्लैडर, लीवर, आई, ईयर, इंटेस्टाइन, थायराइड और ब्रेस्ट के अंदर। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में क्योंकि हमारा एवोल्यूशन इन बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू ही हुआ है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो 80% डीएनए है दैट विल बी बिकॉज ऑफ वायरसेस। वायरस के डीएनए से मैच करता है हमारा डीएनए, क्योंकि जब कभी वायरस का एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि वो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी होस्ट असेंबली यूज़ करते हैं अपने प्रोटीन और अपना मटेरियल बनाने के लिए, हमारा ट्रांसक्रिप्शन, हमारा ट्रांसलेशन सारा कैरी करते हैं।
तो ये जो एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे फंक्शन को इम्पेयर करते हैं और अपना जो डीएनए हमारे डीएनए के साथ में मिक्स करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ में कैरी करता है, जो आने वाली जनरेशन को भी अफेक्ट करता है। दैट इज़ वन ऑफ द म्यूटेशन। बैक्टीरिया में कॉज समटाइम, जैसे हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्पीसीज प्रोड्यूस करता है जो कि सीधे जाके डीएनए को डैमेज करते हैं, और इसकी वजह से हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटेशंस, हम ऐसे म्यूटेशंस से कैसे बच सकते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे मटेरियल जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हम डॉक्टर भी आपको बोलता है कि एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव टू रिड्यूस द फ्री रेडिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और जिसकी वजह से हमारे डीएनए को जो अफेक्ट होता है वो ना हो, और जो भी पोटेंशियल हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद, इनकी वजह से दे हैव टू बी रिड्यूस्ड। An effective precautionary measure an individual can undertake to protect themselves by limiting exposure of mutation, जैसे such as UV radiation and tobacco and smoke. Smoke is another one of the major cause of mutagenesis. Mutation in human, there is some example of mutation in human जो कि देखे गए हैं। देखो, दो तरीके के म्यूटेशन हो सकते हैं, एक तो विजिबल और दूसरे इनविजिबल। विजिबल म्यूटेशन वह म्यूटेशन होते हैं जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि यदि कोई डीएनए में चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कहीं ना कोई ना कोई पार्ट अफेक्ट होता है, और इसकी वजह से हमें म्यूटेशन दिख जाता है। कभी कभी इनविजिबल म्यूटेशन वह म्यूटेशन जिसके थ्रू हम ये देख नहीं पाते हैं कि हमारे में कोई म्यूटेशन या हमारे में कोई चेंजेस आए हैं, क्योंकि वो फिजिकली दिखते नहीं हैं, वो हमारे कोई भी बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट नहीं करते हैं। देयर इज़ अ इनविजिबल टाइप ऑफ म्यूटेशन, बट दे आर बायोलॉजिकल सिस्टम में जाने के बाद वो कहीं ना कहीं हमारी केमिकल रिएक्शंस को, पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है देयर इज सम डिफिशियंसी इन एंजाइम एंड ऑल। तो विजिबल और ये इनविजिबल म्यूटेशन होते हैं। एक एग्जांपल है डाउन स्ट्रोम का, जिसमें हम जानते हैं ट्राइसोमी, एक आल्सो नोन एज ए ट्राइसोमी 21। डाउन स्ट्रोम को हम 21 ट्राइसोमी बोलते हैं, क्योंकि ये डिसऑर्डर जो है वो 21 क्रोमोसोम्स के अंदर देखा जाता है। इट इज़ typically associated with the physical growth delay, characterize facial features and mild to moderate intellectual disability. The average IQ of young adult with the Down syndrome is 50, equivalent to the mental age of 8 or 9-year-old child. But this is varies widely. तो डाउन सिंड्रोम के अंदर जो है वो मेंटल ग्रोथ, जो इंटेलेक्चुअल है प्रॉपर्टी है ह्यूमन की, वो डाउन हो जाती है। जो उसका IQ लेवल होता है वो एक बच्चे का 8 से 9 साल के बच्चे के बराबर का होता है डाउन सिंड्रोम में। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम डिसेबिलिटी। एक दूसरा सिंड्रोम होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो 18 नंबर के क्रोमोसोम्स के अंदर देखा जाता है, जिसको हम ट्राइसोमी बोलते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा बेस क्रोमोसोम्स जो है वो आके अटैच जुड़ जाता है 18 नंबर के क्रोमोसोम्स में। द जेनेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम द नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द मियोसिस। ये जॉन हिल्च एडवर्ड ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था 1960 में, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। It is the second most common autosomal trisomy after the Down syndrome that carries to term. What is the characteristic of this type of disease? It is causing kidney malformation, structural heart defect at birth, intestinal protruding outside the body, intellectual disability, development delay, growth deficiency, feeding difficulties, breathing difficulties and arthrogryposis. ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसके थ्रू हमें हमारी ग्रोथ, हमारा मेंटल, हमारा हार्ट, किडनी, इन सारी चीज़ों में डिसेबिलिटी देखने को मिलती है डिफरेंट पर्सन्स में, और ये कहलाता है एडवर्ड सिंड्रोम, जिसमें 18 नंबर के क्रोमोसोम्स में हमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाता है जो कि फंक्शनल काम करता है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है। एक है पार्ट्यू सिंड्रोम। पार्ट्यू सिंड्रोम जो है caused by the chromosomal abnormality in which some or all the cell of the body contain extra genetic material from chromosome 13। 13 नंबर के क्रोमोसोम्स में कुछ और जेनेटिक मटेरियल इसमें ऐड हो जाता है, और इसकी वजह से हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। दे हैव टू कॉजिंग मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन डिफेक्ट्स, जैसे ये।
एक एक्स्ट्रा उंगली का आना, आँखों का कलर चेंज होना, नाक का शेप चेंज होना, होठ का ना बनना, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं पिक्चर्स के अंदर. दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट्यू सिंड्रोम. एक और कैरेक्टरिस्टिक डिसीज़ है मोनोसोमी S7. इट इज़ टिपिकली कैरेक्टराइज बाय द अर्ली चाइल्डहुड ऑनसेट ऑफ एविडेंस ऑफ बोन मैरो इनसफिशिएंसी, फेल्यूर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और एक्यूट मेलोजिनस ल्यूकेमिया. मतलब एक में भी एक टाइप ऑफ कैंसर जो कि कॉज करता है आगे फ्यूचर में जाके, क्योंकि बोन मेरो फेल्यूर हो जाता है. बोन मेरो जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो चीज़ें जो है ना सेल्स नहीं बनाती हैं और पूरे सेल्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. ये कुछ आप देख सकते हैं. टेट्रासोमी 18p आप जानते हैं. टेट्रासोमी का मतलब होता है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो एक्स्ट्रा अटैच हो जाता है. तो 18 नंबर के या 7th नंबर के जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें जाके 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं. दिस इज द एग्जांपल, दिस इज पिक्चर्स. एक है पेलिस्टर-केलेन सिंड्रोम. पेलिस्टर-केलेन सिंड्रोम आल्सो नोन एज अ टेट्रासोमी 12p मोनोसिज्म और पेलिस्टर मोज़ेक एनिप्लॉइडी सिंड्रोम इज एन एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर अकरिंग इन ह्यूमन. ये तब होता है जब हमें ना एनोमलस एक्स्ट्रा आइसोक्रोम्स जो हैं 12 नंबर के उसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट आर्म ऑफ 12th क्रोमोसोम्स देखने को मिलती हैं. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, एपिलेप्सी, हाइप्टोमी, हाइपोपिगमेंटेशन एंड हाइपरपिगमेंटेशन. तो कुछ एग्जांपल हैं ऐसे पेशेंट्स के. ये तो दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूटेशन. मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं एक वीडियो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, जिस तरीके से हम देखना चाहें कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो इन म्यूटेशंस को डील करती है. तो ये वो वीडियो है जिसमें आप देख पाएंगे कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब भी म्यूटेशन होता है या म्यूटेशन होने वाला होता है. तो क्या रिपेयर मैकेनिज्म है, किसके थ्रू होता है. तो मेरे ख्याल से DNA polymerase copies the DNA for the body. However, sometimes it makes mistakes, which could lead to mutations. In DNA, the strands are matched up, A with T and G with C. If A is matched with G, this is called a mismatch. Luckily, our bodies can fix this problem. A mutase protein scans the strand of DNA, recognizes the error, and binds with 3 other proteins which help trigger the XO1 enzyme to remove the damaged strand of DNA. After the enzyme has chopped off the mutated strand, a DNA polymerase replaces the strand with an undamaged one. After this replacement, a ligase seals the strand into place, which finalizes the mismatched DNA repair process. तो एक ये वीडियो था जिसके थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से मिसमैच म्यूटेशन को ठीक किया जाता है. और अब देखिए यदि डीएनए डैमेज हो जाता है हमारी बॉडी में, तब भी हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है. The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply that by your body's 100 trillion or so cells, and you've got a quintillion DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged. Other times nucleotides get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get. Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches. Each nucleotide contains a base, and during DNA replication,
The enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand, adenine with thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away and cuts off a few nucleotides and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. But DNA can get damaged after replication too. Lots of different molecules can cause chemical changes to nucleotides. Some of these come from environmental exposure, like certain compounds in tobacco smoke. But others are molecules that are found in cells naturally, like hydrogen peroxide. Certain chemical changes are so common that they have specific enzymes assigned to reverse the damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. One enzyme snips out the damaged base, and other enzymes come in to trim around the site and replace the nucleotides. UV light can cause damage that's a little harder to fix. Sometimes it causes two adjacent nucleotides to stick together, distorting the DNA's double helix shape. Damage like this requires a more complex process called nucleotide excision repair. A team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. They can actually sever one or both strands of the DNA backbone. Double-strand breaks are the most dangerous. Even one can cause cell death. The two most common pathways for repairing double-strand breaks are called homologous recombination and non-homologous end joining. Homologous recombination uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve, but most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging and many kinds of cancer. So if you're looking for a fountain of youth, it's already operating in your cells, billions and billions of times a day. सो स्टूडेंट, ये आपका था म्यूटेशन के बारे में. होपफुली आपको समझ में आया होगा. इसके नोट्स आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. आप घर पे बैठ के पढ़ाई करिए. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये महामारी कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटेड हो गई है सब जगह. तो आप अपने घर पे रह के पढ़ाई करिए. पढ़ाई से जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे तो यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, आप है ना, और अच्छा परफॉर्म करेंगे. एग्ज़ाम तो होने ही है, ऐसा तो है नहीं एग्ज़ाम नहीं होंगे. तो बी प्रिपेयर फॉर दैट. और हम जितनी आपकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे. एक अपील और है कि स्काइप पे ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप पे वीडियो चैट के लिए आप सभी को ज्वाइन होना है उस ग्रुप में. और एक पर्टिकुलर टाइम में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो. थैंक यू ऑल. बी सेफ, बी होम.